बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है। मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा दें ताकि आइंदा जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक बआसानी पहुंच सके। एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूं कि अपने फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाइए। उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म की अखीर कर दी गई है और ये आपके और हमारे अपने लोग हैं, तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इनके लिए आवाज़ उठाते रहिए। मेरे पास कुछ खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। रमज़ान पैकेज के हवाले से, रमज़ान निगहबान पैकेज जो मरियम नवाज साहिबा का शुरू किया गया था, उस हवाले से बहुत अहम खबर है। यानी आप इसको जब सुनेंगे तो आपको जो है वो बिल्कुल उस बात पे भी यकीन आ जाएगा कि जो चोरी होती है या कोई मक्कारी होती है या फिर जो हराम खाना होता है, ये फिर फैसला नहीं कर सकते जो लोग ये हराम खाते हैं कि आप गरीब का खा रहे हैं, आप किसी बड़े अशराफिया का माल खा रहे हैं या किसका आप खा रहे हैं। यानी इंसानियत इनके अंदर मौजूद नहीं होती, खौफ खुदा इनके पास बिल्कुल नहीं होता। और जिसका सबूत ये है कि ये रिपोर्टेडली खबर है ओकाड़ा की, जहाँ पे जो है वो रमज़ान निगहबान पैकेज के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ, एक कार्रवाई हुई डीसी ओकाड़ा की जानिब से। और फिर जब वो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के दौरान 100 से ज़ायद बैग्स जो थे राशन के, जिसके अंदर जो है वो गरीबों के लिए राशन था, जिसके अंदर शायद के मरियम नवाज के इस पैकेज के जो है वो उसके थ्रू ही शायद उनको जो है वो रिस्क मिल रहा हो, या उसी पैकेज के थ्रू ही शायद उनका रमज़ान अच्छा गुजरना हो। फिर पता नहीं 11 माह उन्होंने क्या करना था उन गरीबों ने। अब उन गुरबा के भी जो है वो रमज़ान पैकेज, ये जो निगहबान रमज़ान पैकेज के बैग्स थे, 100 से ज़ायद जो है वो आगे पीछे किए गए। और ये वो बैग्स हैं रिपोर्टेडली जो हमारे सामने आए, जो रिपोर्ट हुए हैं, यानी जो वहां से बरामद हुए हैं। अब बरामद हुई बात हुई तो मैं आपको बता दूं कि ओकाड़ा के अंदर एक पटवारी हैं मोहम्मद अली साहब, और उनके दो जो उनके साथी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म तरीके के साथ मुबैना तौर पे ये रमज़ान के जो रमज़ान निगहबान पैकेज था उसके जो बैग्स थे, उनको 100 से ज़ायद जो उनके पास मौजूद थे, जो बरामद हुए, वो आगे पीछे कर दिए। यानी उनको जो है वो अपनी मर्जी से रख लिया। जिनकी ड्यूटी थी उनको उन लोगों के घरों तक पहुंचाने की, तो उनको जो है वो अलग से रख लिया, उनको गरीबों तक नहीं पहुंचने दिया। जो गरीब हैं उनके मुंह का निवाला नहीं बनने दिया गया इस रमज़ान निगहबान पैकेज के उस 100 बैग्स को। जब कार्रवाई हुई तो फिर इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन पटवारी मोहम्मद अली जो है वो बदकिस्मती के साथ वहां से फरार हो चुका था। अब ये इसके पीछे ये खबर होगी एक, अब इसके पीछे आपको मैं ये बताऊं कि ये क्यों कर हो रहा है, यानी पटवारी जो हैं इनके तक ये चीजें कैसे पहुंच रही हैं, ये 100 बैग्स कैसे आगे पीछे हो गए। तो जब आपने जो मरियम नवाज साहिबा का पूरा इनिशिएटिव आया इस रमज़ान निगहबान पैकेज का, तो उस वक्त मैंने ये जो एक स्टोरी की थी कि जब ये तमाम तर पैकेजेस सवाए होना तो ये चाहिए था कि लोगों के घरों तक पहुंचे, लेकिन जब ये सरकारी लोग जो है वो सियासी डेरों के ऊपर बैठ के जो है वो उसकी तकसीम कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त आवाज़ उठाई थी, मैंने उस वक्त बात की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब ये सियासी डेरों के ऊपर पैकेजेस जाते हैं, ये बैग्स आ रहे थे, तो जाहिर है फिर यही सरकारी लोग पहुंचा रहे थे। तो फिर जब ये सरकारी लोग सियासी लोगों के साथ मिलके इस तरह की चीजें करते हैं, तो फिर इस तरह के जो है वो मामलात हमें नजर आते हैं। क्योंकि सियासी जो सरकारी बंदा होता है उसको थोड़ा सा सियासी आशीर्वाद हो तो वो कुछ भी कर सकता है। यही सियासी जो शख्सियत होती हैं, इन्हीं सरकारी मुलाजमीन से और अफसरान से हर तरह का काम लेती हैं। तो जब इस तरह का मामला होना था तो फिर ये तो होना ही था। मैंने आपको बताया कि किस किस सियासी डेरे के ऊपर जो है वो रमज़ान पैकेज जो है वो तकसीम हो रहा था, तो फिर ये तो आराम से एक बड़ी आम सी बात है कि लोगों तक फिर वो नहीं पहुंच रहा था। अब इसको बेहतर बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि जो एक तरीकाकार होना चाहिए था, वो तरीकाकार वैसे ही होता कि वो एक मैसेज आ जाता आपको। जो लोग हकदार थे, जिस तरह से एहसास कफालत वो प्रोग्राम शुरू किया था इमरान खान साहब ने, लोगों को मैसेजेस आए और फिर वो मैसेजेस उन्होंने दिखा के जो है वो अपने तमाम तर रकूम जो है वो वसूल की। अब इनको एक मैसेज आ जाता और एक शख्स को पता चल जाता कि भाई वो अहल है, अगर उसके घर में राशन नहीं आता तो वो जाके अपने मुतल्लिका अदारे से जाके वो इस चीज़ का सवाल करता और उसको वो राशन मिल जाता। तो अगर ये हुआ होता तो आज ये जो 100 से ज़ायद बैग्स आगे पीछे हुए हैं, जो बड़ी शर्मनाक चीज़ है, मैं कहता हूँ कि खबीस किस्म के जो है वो मुलाजमीन हैं उनके लिए, कि वहाँ पर ये जो 100 बैग्स अलग हुए हैं, तो
उन 100 हकदारों को अगर मैसेज गया होता तो फिर वो जरूर जाके पूछते कि भाई हमारा बैग किधर है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो इस्लाहात की इनको जरूरत है। तो फिर आपका जो अच्छा काम है, मरियम नवाज साहबा, मैं आपसे मुखातब हूँ, फिर आपका जो अच्छा काम है इसको अच्छा काउंट किया जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बस इस वक्त जो है वो पटवारी साहब जो है भागे हुए हैं, उनके ऊपर छापे मारने की जो है वो तैयारियां हैं और हो भी रही हैं। बाकी जो लोग 2 गिरफ्तार हुए हैं उनके साथ क्या होता है वो भी आपको पता है कि कुछ दिन बाद वो जो है वो अपनी ड्यूटीज के ऊपर होंगे, अपने तमाम तर जो मामला ऐसे तरीके से फिर से अंजाम दे रहे होंगे। तो ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का निज़ाम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू कर